पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनी और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 48 तक से लिया गया है। इसमें हम सुनेंगे कि यीशु के शिष्यों ने उनके पुनरुत्थान पर विश्वास किया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 वचन संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनी और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों और प्रियजनों के बीच बारंबार भिन्न भिन्न घटनाओं से प्रमाणित करते रहे कि वे जी उठे हैं। उसी पुण्य काल में हम सब अभी हैं और जिस प्रकार से पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित और शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और सब अपनी अपनी भाषा में यीशु ख्रिस्त के जी उठने के इस महान घटना का बखान करने लगे, कहने लगे, हम यीशु ख्रिस्त के इन सारी घटनाओं के साक्षी हैं। यही हम लोगों का जीवन है।
और यही पुण्य काल में हम सभी को अनेक समारोह में भाग लेते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु आज हम में से हर एक जन को किस रूप में दुनिया के सामने अपना साक्ष्य बनाता है। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई पीटर जोजो को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। धर्माध्यक्ष ने उपयाजक पीटर को योग्य पाकर पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। अतः हम एक साथ उनसे स्वर से कहेंगे, प्रभु की स्तुति बजाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। विश्वासियों को संमार्ग पर ले चलता है। दूसरा, पुरोहित ख्रीस्त के पुरोहिताई से संयुक्त होकर भक्तिपूर्वक हमेशा बलिदान चढ़ाता है, संस्कारों का अनुष्ठान करता है, विशेषकर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा पापियों का पाप क्षमा करता है और उन्हें ईश्वर के पास लाता है। तीसरा, चरवाहा पुरोहित विश्वासियों का चरवाहा है। अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरी करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना
और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है, ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। अब संतों की स्तुति विनती होगा। पुरोहित उम्मीदवार। ये भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने अनगिनत वरदान बरसाए, जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। यह पास्का का पुण्य काल है, इसलिए हम खड़े होकर संतों के पास अर्जी विनती करते हैं कि वे भी पिता ईश्वर से हमारे इस भाई के लिए प्रार्थना करें। इसलिए अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने हाथ खुला रखकर हम इस स्तुति विनती को करेंगे। संतों की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर। कीजिए संत मरिया ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मिखाएल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के सब दूतगण, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत रफाएल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत हे प्रभु, परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान शासक ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिव्यंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे।
जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समरूप बना लीजिए। अब धर्माध्यक्ष नए पुरोहित को शांति का चुंबन देते हुए कहते हैं, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु मैं शुद्ध नहीं, क्या मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है और इस परम प्रसाद को वे ही ग्रहण करेंगे जो विशेष रूप से काद्र कलिसिया में दीक्षित और शिक्षित हैं। बाकी हमारे अन्य भाई बहन आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान, आपका आदर करते हैं। लेकिन कृपा करके अभी जो परम प्रसाद का वितरण किया जाएगा उसे आप ग्रहण ना करें, आप अपने स्थान पर प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद। धर्म बहने, धर्म बंधुओं, माता पिता, भाई बहन, मित्रगण, शुभचिंतक, रिश्तेदार और नन्हे मुन्ने बच्चे सबों को जय यीशु। आज मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ईश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। प्रत्येक जीवन की लंबी यात्रा में मुझे सुस्वस्थ रखा और जीवन के हर एक क्षण में भरपूर साथ दिया। आज मैं ईश्वर की असीम दया और कृपा से प्रभु के बलि वेदी तक सकुशल पहुंच पाया। ईश्वर के इस महान वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद। आज के मुख्य अनुष्ठाता बिशप स्वामी ने मुझे अपने पवित्र हाथों से पावन पुरोहित अभिषेक प्रदान कर मुझ अयोग्य को संस्कारों को संपन्न करने के लिए योग्य बनाया है। बिशप स्वामी को परिवार के सभी सदस्यों, गांव वासियों, रिश्तेदारों और पल्ली वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रद्धेय फादर इग्नासियस टेटे और फादर फबियन डुमडुम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जमशेदपुर, कलकत्ता और रांची भेजे और हर संभव मुझे सहयोग किए। दोनों फादरों के सहयोग, प्रार्थना मन के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। मैं आपको कर आशीर्वाद रही हमें मन ठहराए जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस दिव्य बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है वह तेरे प्रभुत्व तथा प्रभु हम लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आपको सदा सुरक्षित रखे ताकि आप अपने प्रेरित कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा सकें। ईश्वर करे कि आप इस संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी और समर्थक बनकर मेल मिलाप के विश्वास परिचारक बन जाएं। ईश्वर आपको उदार चरवाहा बनने की कृपा दे ताकि आप जीवनदायी रोटी और इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें और हम सब ख्रिस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। फादर पीटर सामने आएंगे और उसके बड़े भाई भी सामने आएंगे ताकि आप लोग दोनों भाइयों को देख सकेंगे और चिन्ह सकेंगे। बीते सप्ताह फादर जॉर्ज लोगुन वो दहिना बटे जाई। ये कैसे दिसेला? बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।